तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थर्ड वीडियो है और थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर को एक बार फिर दोबारा कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो वीडियोस में मैंने नॉमेनक्लेचर कवर किया था उसको फिर दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थ्रू दी एनसीईआरटी बुक, कि हमें एक एनसीईआरटी बुक का भी इंसाइट मिल जाएगा और हम लोग अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी बुक में कितना दिया हुआ है। और एनसीईआरटी बुक के आजकल सभी बच्चों के पास अवेलेबल भी होती है, तो उससे आपको हेल्पफुल होगा कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे एनसीईआरटी के थ्रू समझा जाए। तो हम लोग इस टॉपिक को सबसे पहले कवर करने से पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि रूट वर्ड जैसा होता है, रूट वर्ड होता है, सफिक्स होता है एंड प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ठीक है, एंड पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक करके। अब सफिक्स लगाना हो तो सफिक्स है इस रूट वर्ड के बाद में लगता है, और प्रीफिक्स लगाते हैं तो इस रूट वर्ड के पहले लगता है। अल्केन होगा तो लास्ट में ए एन ई लगा देते हैं, और अगर अल्केन पे ग्रुप लग जाए तो ई को हटा के हम लोग सफिक्स का ऐड करते हैं। उसके क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं आईपीओसी नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो अल्केन में जब अगर एक सिंपल स्ट्रेट चेन होगी तो उससे कुछ नेमिंग निकल के आएंगे। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन 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 अटैच जब हो रहे हैं वो एक लाइन में अटैच हो रहे हैं, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, हाँ, इस जगह पे जब देखेंगे हम लोग कार्बन 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 एंड सो कार्बन ऑन, देखो यहाँ पे सीधी एकदम चेन की फॉर्मेशन हो रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई बाइफर्केशन नहीं आ रही है। तो इस तरह की जब हमें चेन मिल जाएगी तो हम उसको अल्केन के अंदर नेमिंग कैसे करेंगे, और उसके नेमिंग में हम लोग रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे। तो रूट वर्ड की पूरी एनसीईआरटी बुक में एक लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है, ठीक है। एक कार्बन रहेगा तो मीथेन कहलाएगा। अगर दो कार्बन रहेगा, एकदम स्ट्रेट चेन की बात हो रही है, तो दो कार्बन में इथेन कहलाएगा, तीन कार्बन में प्रोपेन कहलाएगा, चार कार्बन में ब्यूटेन, पांच कार्बन पे पेंटेन, क्योंकि पेंट आप रूट वर्ड यूज कर रहे हो, और ANE आप लोग लगा रहे हैं बिकॉज इट इज एन अल्केन, अल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन जब होगा तो यहाँ हेक्सेन होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, जैसे इसे हटा दिया जाए तो अगर कार्बन, एक कार्बन का चेन है, यानी इस तरीके से है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगा है, जो कि फॉर्मूला है CH4 और CH4, और इसको हम लोग कहते हैं मीथेन, ठीक है। अगर मैं कहूं दो कार्बन का हो इसे हम लोग कहेंगे इथेन, ठीक है। और अगर तीन कार्बन का होगा तो हम इसे कहेंगे प्रोपेन, ठीक है। चार कार्बन का होगा तो हम इसको कहेंगे ब्यूटेन। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पे, ये 5 कार्बन हो गया यहाँ पे, ब्यूटेन एंड सो ऑन। बट जो भी होगा वो स्ट्रेट चेन में होगा तभी ये नेमिंग आएगी, ठीक है। अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो फिर ब्रांचिंग के लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन बोलेंगे, 7 कार्बन होगा तो हेप्टेन बोलेंगे, 8 कार्बन होगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, 9 कार्बन पे हम नोनेन बोलेंगे, और 10 कार्बन पे डेकेन, 20 कार्बन पे आइसोसेन एंड 30 कार्बन पे ट्राईएकॉन्टेन। तो आइसोसेन जो है और ट्राईएकॉन्टेन है, इनके बारे में बहुत रेयर में हम लोग चर्चा करते हैं, या रेयर में इसके एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। आइकोसेन और ट्राइकोटेन पे हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर करने की पोजीशन में होंगे, ठीक है। अब क्या है कि स्ट्रेट चेन होगी, अब हम ब्रांच चेन की बात करेंगे, जहां पे चेन की बाइफर्केशन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेन यहां से मूव किया,
यहाँ दो डायरेक्शन में डिवाइडेड हो गया, इसको हम कहेंगे बाइफर्केशन आ गई तुम्हारा। यहाँ पे ना दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी ब्रांच निकल गई, फिर इधर मूव किया, फिर यहाँ पे एक और ब्रांच निकल गई, ठीक है, और ये चेन यहाँ फिर जाएंगे तो यहाँ पे एक ब्रांच निकल गई। तो इस केस में हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? अब तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ऐसे कार्बन को काउंट करेंगे तो स्ट्रेट चेन जब होगी, जब यहाँ 13 कार्बन स्ट्रेट में लगेंगे तब हम कैसे इसको नेमिंग करेंगे, फिर उसके लिए अलग होता है, और यहाँ ब्रांचिंग के लिए सिस्टम अलग है। तो ब्रांचिंग के लिए जब ब्रांच निकल जाते हैं तो ये जो ब्रांच निकली हुई होती है इनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं। और जो मेन कार्बन की चेन होती है इसको हम मेन कार्बन चेन कहते हैं, इसका नाम हो जाता है मेन कार्बन चेन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि how can we recognize which is main carbon chain and which of the groups are the substituent? तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है और कौन सा जो चेन है वो मेन कार्बन चेन है? तो सिंपल सी बात है कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसी को हम लोग मेन कार्बन चेन कंसीडर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इधर देख सकते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, इस साइड पे, इसको मिटा दें। अगर कार्बन 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 अटैच है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने एक ब्रांचिंग निकाल दी, ठीक है, और ये अगेन एक ब्रांच निकाल दी, फिर से यहाँ से एक ब्रांच निकाल दी, ठीक है, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकाल दी, फिर एक ब्रांच यहाँ से निकाल दी, ठीक है, और ऐसे करके एक ब्रांच यहाँ निकाल दी, ठीक है। देखो हमारे पास ये है। अब इसमें मुझे मेन चेन फाइंड आउट करना है, तो मुझे लॉन्गेस्ट पॉसिबल वे चाहिए मुझे। मैंने अब यहां से मूव करना शुरू किया, 1 2 3 4, यहां बाइफर्केशन हो गया। या तो मैं इसको काउंट कर सकता हूं या इसे काउंट कर पाऊंगा या फिर इसको काउंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो जब यहाँ काउंट करूंगा इस डायरेक्शन में मैं अगर मूव कर गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी 6 पे कार्बन एंड हो जाएगी। हमें कार्बन को एंड नहीं लिख करके जाना है, लॉन्गेस्ट लेके जाना है। अब हम इधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। अब इधर मूव करूंगा तो 8 पे कहानी खत्म हो जाएगी, पर हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, हम छोटा चेन के लिए नहीं जाएंगे। और इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मुझे पता है काउंटिंग फर्दर प्रोसीड करती चली जाएगी, यानी चेन लंबी होती जाएगी, 8 9 10 11, ठीक है। अब इधर मूव किया तो 12 पे एंड, 12 पे कार्बन की चेन खत्म हो जाएगी क्योंकि आगे डेड एंड है। लेकिन अगर मैंने डाउनवर्ड मूव किया, यानी इस कार्बन से इस साइड पे मूव किया, तो यहां पे मुझे साफ दिखेगा कि अगेन चेन की मुझे लेंथ इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो जब तक इंक्रीज हो रही है तब तक पॉसिबल हम इंक्रीज करते जाएंगे, 12 13। अब देखो यहाँ पे 13 यहाँ पे आया, अब इस साइड पे जाऊंगा अगेन चेन एंड कर जाएगी 14 पे। बट मेरे पास एक पॉसिबिलिटी दिखती है कि अगर मैंने इस वाले पाथ को चूज किया तो उसके बाद लेंथ फर्दर इंक्रीज करती जाएगी। तो 14 15 एंड यहाँ पे 16, ठीक है। तो उसके बाद 16 के बाद यहाँ पे जाऊंगा तो 17 हो जाएगा, बट यहाँ पे 17 पे डेड एंड है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन यही एंड हो जाएगी। इसीलिए मैं इसे ना सिलेक्ट करके दूसरे कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हो जाएगा 17 18 एंड 19, ठीक है। इस तरीके से मैंने 19 कार्बन चेन वाले को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया और यही मेरा क्या हुआ, मेन चेन हुआ। जितना मैंने येलो लाइन से कैप्चर किया है ये मेरी क्या हो गई है, मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की, तो जितने ग्रीन कलर से हैं, इसको रेड कलर से करते हैं, जितने नहीं, रेड तो हो ही चुका है,
ग्रीन, जितने ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं जो कि ब्रांचिंग टाइप में निकल चुकी है साइड में, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो हमें सबसे पहले पहला रूल सीबीएसई बुक के अकॉर्डिंग पहला रूल क्या है? वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सब्स्टिट्यूएंट एंड मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन लॉन्गेस्ट चेन से पता चल जाएगी। जो सब्स्टिट्यूएंट हमें पता चलेगा उस सब्स्टिट्यूएंट को नेम करने के लिए यहाँ पे अगेन एक टेबल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ये देखो, यहाँ पे ये मीथेन दिया हुआ है, ये इथेन दिया हुआ है, ये प्रोपेन दिया हुआ है, ये ब्यूटेन दिया है एंड ये डेकेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ANE हटाकर YL ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपको कार्बन चेन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है तो YL लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक कार्बन की अगर चेन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक ही कार्बन है, ये बस एक कार्बन है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा मेथल और एन हटा के YL लगा दूं, तो मिथाइल इसके लिए यूज करूंगा। एंड अगेन मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ देखो दो कार्बन है मेरे पास, तो जब दो कार्बन है तो इसका मतलब मैं दो कार्बन वाले को इथेन हम लोग लिखते हैं, बट ANE को हटा के YL लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इथाइल। और 3 कार्बन को प्रोपाइल, 4 कार्बन को ब्यूटाइल, 5 कार्बन, एंड ये पूरा दिया हुआ है 10 कार्बन को हम लोग कहते हैं डेकाइल, डेकीन से बना हुआ है डेकाइल। ठीक है, 5 कार्बन वाले को पेंटाइल कहेंगे, 6 कार्बन वाले को हेक्साइल कहेंगे, 7 कार्बन को वाले को हेप्टाइल कहेंगे, सो ऑन करके हम लोग फर्दर मूव करते रहेंगे और ग्रुप ऐसा यूज करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि चेन को एज एब्रिविएशन भी यूज किया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 चेनें दिख रही हैं, ये सब के सब क्या है? ट्राइबियल नेमिंग सिस्टम से निकाले गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से नेमिंग सिस्टम से निकाले गए हैं? ट्राइबियल सिस्टम। ट्राइबियल सिस्टम का कोई रूल नहीं होता है, वो बस ओरिजिन से ही या फिर रैंडमली ही उसका नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, पहला है आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है और एक बीच वाले कार्बन से जब किसी ग्रुप पे अटैचमेंट के लिए प्लेस खाली होगा तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो आइसोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक, एन प्रोपेन बनेगा। ठीक है, एन प्रोपेन बनेगा और यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे ज्वाइंट वाली पोजीशन है, यानी जाके ये अटैच करेगा, तो ये कौन सा बन जाएगा? सेक ब्यूटाइल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे पहले कार्बन से 2 ब्रांचिंग निकल रही हो और उस कार्बन से तीसरा जो कार्बन अटैच है वो जाके अटैच करे किसी भी ग्रुप से अटैच हो, किसी भी कार्बन से जाके अटैच हो, तो उसे हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं। जब इस तरह की ब्रांचिंग आएगी तो हम इसको आइसोब्यूटाइल कहेंगे। एंड सो ऑन, यहाँ पे एक कार्बन है बीच में, बीच वाला ही कार्बन अटैचिंग पॉइंट है और बाकी 3 कार्बन साइड में अवेलेबल है, तो इसको हम टर्ड ब्यूटाइल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन चारों साइड से कवर्ड है बाई कार्बन और यहाँ उनमें से कोई एक कार्बन जो है वो अटैचमेंट के लिए अवेलेबल है, तो इसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटाइल। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करना है, मतलब जो भी लॉन्गेस्ट होगी कार्बन चेन के अंदर की बात की जा रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 करके एंड नहीं कर देंगे, 1 2 3 करके एंड नहीं करना है हमें,
वो इसे लॉन्गेस्ट लेके जाना, 3 4 5 6, 6 के बाद इधर नहीं मुड़ जाएंगे, 7 8, 8 पे खत्म हो जाएगा। बट यहाँ मूव करेंगे तो 7 8 9, यानी 9 लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे करके भी दिखाया 1 2 6 7 8, तो ये गलत है। और ये जो फर्स्ट वाले में दिखाया गया 9 जो कि लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, ये सही है। हमें हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को ही चूज करना है, या उसी को हम रूट चेन कहेंगे, मेन चेन कहेंगे, पैरेंट चेन कहेंगे, जो नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ज्यादातर पैरेंट चेन और रूट चेन ही आपके बुक में यूज किया गया, तो आप पैरेंट चेन और रूट चेन ही कहेंगे। अगर मैं पैरेंट चेन कहूंगा तो आप लॉन्गेस्ट चेन को पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नंबरिंग हम करते हैं उसको इस तरीके से किया जाता है कि जो ग्रुप में ब्रांच निकली हुई है उसको हम लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करें, ठीक है। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर प्रोवाइड करें। इसके पीछे, इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल को स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे फिलहाल एक एग्जांपल सीबीएसई की बुक एनसीईआरटी के थ्रू दिया गया है। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन यहाँ पे है, और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सिक्स्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 2 कार्बन है ना, तो इथेन के आगे एन हटा दो, वाई लगा दो, इथाइल ग्रुप हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उल्टी साइड से नंबरिंग कर देंगे। यहाँ 9 आ रहा था, अब यहाँ 1 से शुरू करेंगे हम। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9, यहाँ 4 से ये कार्बन स्टार्ट हो रहा है। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, बट अदरवाइज ये ऐसे है, ठीक है। तो कार्बन से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 4th पे लगा हुआ है, और ये 8th पे लगा है। तो यहाँ पहला जो ब्रांचिंग आ रहा है वो 4th पे आ रहा है, यहाँ पहला ब्रांचिंग 2 पे आ रहा है। इसी वजह से ये नॉमेनक्लेचर सही है, ये अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा है, और ये वाला गलत है, ठीक है। नाउ थर्ड, अबाउट द थर्ड रूल, ठीक है। अगर थर्ड रूल में कह रहा है कि 2 ग्रुप आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे ही 2 ग्रुप आए हुए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल ग्रुप, और ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। इनकी पोजीशन डिसाइड हो चुकी है, मिथाइल की सेकेंड होगी और इथाइल की 6th पोजीशन होगी, डिसाइड हो चुकी है। बट हम जब नेमिंग लिखने जाएंगे तो लिखेंगे किसको पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे जिसका अल्फाबेट, जैसे यहाँ पे इथाइल में आप देख रहे हैं कि इथाइल का जो ई है ना वो पहले आता है एम से, तो हम ई को प्रेफर करेंगे, ना कि एम को प्रेफर करेंगे। तो आईयूपीएसी रूल ये कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसी को पहले लिखेंगे। तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी नंबरिंग कम कर दें, आप काउंटिंग यहां से करने लगे और 4th नंबर दे दें, नहीं, इसका 6 नंबर ही रहेगा, और 6 नंबर में के आगे ही आप इथाइल लिखेंगे, 6 इथाइल एंड 2 मिथाइल, ठीक है। नो नेम। एक और खास बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नेम लिखते समय जब आप ग्रुप और ग्रुप की पोजीशन और ग्रुप का नेम लिखें तो उसके बीच में एक हाइफन जरूर लाएं। जैसे 6 और इथाइल है, 6 इथाइल, छठे पे ही इथाइल पोजीशन आ रहा है, तो इसमें 6 और इथाइल के बीच में एक हाइफन होगा, फिर एक हाइफन होगा, फिर 2 मिथाइल, फिर इस तरीके से मिथाइल आएगा, एंड इसी से लगे हुए नोनेन हम लोग देंगे बिना किसी गैप के। आईयूपीएसी नेम ब्रेक नहीं होता है, या 2 नाम में नहीं होता, वो एक ही नाम में होता है। एक चीज बस ध्यान रखिए कि 2 ग्रुप के बीच में हाइफन जरूर लगाइएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तीसरी बात जो है वो है कि एक से ज्यादा अगर ग्रुप आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब 2 ज्यादा ग्रुप आ रहे हैं तो 2 ग्रुप के लिए आप नंबरिंग पहले लिखेंगे, लेस वाला नंबर 2 एंड फिर उसके बाद 4, तो ये हो जाएगा 2, 4, और क्योंकि 2 मिथाइल है
तो हम कह देंगे डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल और 5 कार्बन है पेंटेन, डाई मिथाइल। और ये एकदम एकदम चिपका हुआ है, देखो यहाँ पे कोई गैप नहीं है मिथाइल और पेंटेन के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटेन, ठीक। यहाँ पे देखो 3 है, एक मिथाइल यहाँ पे है, इसको मिटा दे रहा हूँ, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है। तो 3 मिथाइल है तो हम इसको नेमिंग करेंगे 2, और इसी 2 पोजीशन पे ही दूसरा मिथाइल है तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। और यानी डाई और ट्राई का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक और केस आता है, ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इथाइल है, ठीक है, तो हमने इसको इथाइल नाम दे दिया, ये ग्रुप हमारा इथाइल फिक्स हो गया। ये अब मिथाइल है और 2 मिथाइल है, यानी 4,4 डाई मिथाइल है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप डी को देखेंगे तो ई से पहले आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये पहले लिख देंगे, नहीं, आपको डाई ट्राई, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आईपीएससी नेमिंग में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए काउंट नहीं होते हैं, ना डाई होता है, ना ट्राई होता है, ना टेट्रा होता है, ना पेंटा होता है, बट ट्राइवियल सिस्टम के नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ऐसे नाम हैं जिसको यूज कर सकते हैं हम एज जिसके लेटर स्टार्ट होते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल में आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है, इसी तरीके से नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल में एन काउंट होगा, ठीक है, जब नाम लिखने जाएंगे तो। लेकिन सेक नहीं होगा, टर्ट नहीं होगा, आइसो होगा, आइसो होगा, नियो होगा, ठीक है, तो ये चीज है। नाउ अगर, ठीक, अगर कभी ऐसा एक्सीडेंटली हो जाए कि मैं यहां से काउंट करूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंट करूं तो 1 2 3, थर्ड पे ही मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इथाइल ग्रुप आ रहा है, और मेरा मन किया कि मैं एक बार चेक कर लूं पीछे साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब पीछे साइड से मैं चेक करूंगा तो यहाँ थर्ड पोजीशन मिथाइल को मिल रही है और सिक्स्थ पोजीशन इथाइल को, बट यही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो थर्ड पोजीशन इथाइल को मिल रही है एंड सिक्स्थ पोजीशन मिथाइल को मिल रही है। तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए आईयूपीएससी ने कहा कि जिस भी सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो उसको हम पहले नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन है तो, ठीक है, इथेन से वाई हटा देंगे तो ये बन जाएगा इथाइल, ठीक, और ये हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इथाइल जो है वो पहले आता है, इसीलिए जो नंबरिंग ऊपर से दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है एकदम सही है। लेकिन मैंने जो नंबरिंग यहाँ पे रेड कलर से दी थी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये गलत है, ठीक। नाउ branch alkyl group can be named by following mentioned procedure. However, the carbon atom of the branch that attached to the root of alkane is numbered as 1, ठीक है।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2, ये थोड़ी सी नंबरिंग गलत इसने की है, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ होगा 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 4th पोजीशन पे अटैच है और 2nd पोजीशन पे अटैच है। तो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो आया है 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये अटैच होने जा रहा है किसी कार्बन से, ठीक है। नाउ यहाँ पे दे रखा है ये कि आइसो और नियो जो है उनको कंसीडर किया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर नेम फंडामेंटल नेम का पार्ट कंसीडर किया जाएगा, बट सेक और टर्ट कभी नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये मेन फंडामेंटल नेम के पार्ट को कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग अगर क्या हो, हमें ब्रांच के अंदर ब्रांच मिल जाए, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से मेन चेन से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे सेम अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे डाइमिथाइल है। तो इस तरीके से जब नेम मिलेगा हमें, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे 2 मिथाइल, ठीक है, 2 इथाइल ब्यूटाइल, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो स्क्वायर ब्रैकेट में कर रखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा नेम जो इसका है वो ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। फिर उसके बाद बाकी के नेम आप करेंगे, जैसे 3 डाइमिथाइल, 10 कार्बन है तो डेकेन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो रहा है। हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि कोई ग्रुप रिपीट कर रहा है, तो उसको रिपीट करते समय हम लोग है ना, अगर मान लो 2 मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है तो हम बिस यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिस यूज कर सकते हैं, बिस मीन्स होता है 2, एंड ट्रिस यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है 3, एंड टेट्रा किस यूज कर लेंगे फॉर 4। अगर इस तरह की ब्रांचिंग इनटू ब्रांच से जो निकली है उसमें भी ब्रांच निकल जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ ये मेन चेन है, उसमें से एक छोटा सा ब्रांच निकला, उस ब्रांच में से भी 2 छोटे छोटे ब्रांच निकल गए। तो इस तरह की केस जो नाम होते हैं उनको पहली बात तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और अगर यही ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे भी होता, ठीक है, तो इस तरह के केसेस में इस तरह के केस में ना इस तरीके के केस में हम, क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहा है और ये ग्रुप 2 बार है, तो हम बिस यूज करेंगे। अगर यही ग्रुप 3 बार होता तो हम ट्रिस यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पूरा हो गया। इसके बाद एक टॉपिक नॉमेनक्लेचर के 2 पार्ट और रह गए हैं, जिसमें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड में भी हम लोग क्या करेंगे, एलिसाइक्लिक का हम पहले नेमिंग कर देंगे और फिर उसके बाद एरोमेटिक का बाद में कर देंगे, और वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करूंगा क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फिर पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो साइक्लिक कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप इंतजार करिएगा, उसको में मिल जाएगा और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक ही पैराग्राफ में खत्म कर दिया गया है, जो कि अजीब सी बात है, बट इसके 2-4 पॉइंट कम से कम हम लोग एटलीस्ट 4 पॉइंट या 4 to 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग है ना फिर मूव ऑन करेंगे एरोमेटिक के लिए, क्योंकि एरोमेटिक के लिए फिर यहीं से बेस बन जाता है नेमिंग का, ठीक है। And thank you and have a nice day and wait for our next video lecture.